गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम कुमार केशव। आज आपके सामने चैप्टर 4 रेशनल नंबर शुरू करने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ चुके थे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर भी पढ़ लिया गया था। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर भी पढ़ लिया गया था। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इंटीजर्स। फ्रैक्शन भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो वह नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में हो और ए और बी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। अब रेशनल नंबर, द नंबर्स of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। वह नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा हो और p and q जहाँ पे क्या हो, इंटीजर हो, और q is not equal to 0 are called rational number। नीचे एग्जाम्पल -3/4, 2/3, 3/8, 11/5, 102/23 etc। अब जब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर दोनों जब एक साथ आएगा, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों होगा, उस केस में पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे और निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसका डेफिनेशन क्या है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। या तो दोनों निगेटिव नहीं तो दोनों पॉजिटिव। जैसे 5/7 -13/-8 17/9 -72/-40 36/63 इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकेंड, निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर कैसे कहते हैं, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is positive integer and the other is a negative integer। रेशनल नंबर वैसा रेशनल नंबर जिसमें या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो नहीं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, उसे कहेंगे हम निगेटिव रेशनल नंबर। और वही पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या था कि या तो दोनों निगेटिव नहीं तो दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस निगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, -3/5, 3/-5, -18/7, 18/-7, ये सब क्या हो गए, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर का है वह है, पहला, यदि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू में किसी भी नन जीरो इंटीजर की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उस p बाई क्यू के नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, जो फॉर्म होता है वही रहता है। जैसे 2/3 में 2 से करोगे तो ऊपर में जब 2 से करोगे नीचे में भी 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर किसी नंबर से गुना किया जाता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर से गुना किया जाता है जीरो छोड़ के, तो उसके डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ p by q is a rational number and m is common divisor of p and q। यदि p by q एक रेशनल नंबर है और m जो है वो कॉमन डिवाइजर है p and q का, मतलब p और q को m विभाजित करता है, केवल m दोनों को, यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो जैसे एग्जाम्पल में 32/36, तो 32/36 डिवाइडेड बाई 4 8/9, तो इन दोनों का जो वैल्यू है इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो HCF ऑफ 32 एंड 36 क्या हो गया, 4। प्रॉपर्टी नंबर 3।
Equivalent rational numbers. Two rational numbers are said to be equivalent. दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ यदि वन कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट उस रेशनल नंबर को कहते हैं जिस रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर ऑब्टेंड किया जाए मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर, तो वह रेशनल नंबर उस पहले वाले रेशनल नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट। जैसे एग्जांपल, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 3/4 इजकल टू 3/4 इंटू 2/4 इंटू 2, तो 2 से किए तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो ये 3/4 बराबर 6/8। 3/4 इंटू 3 इंटू 3 9/12, 3/4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 12/6, यानी कि 6/8 9/12 एंड 12/6, ये तीनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया किसके, 3/4 के, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष मतलब समान। सो 3/4 इक्विवेलेंट टू 6/8 9/12 12/16। नोट, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज निगेटिव, यदि डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का निगेटिव हो, देन वी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1 टू गेट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर किसी डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, किसको, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 की मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर में उसके न्यूमरेटर में दोनों में करेंगे। जैसे -3/-8, तो -1 इंटू -1 ये -3/8 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहता है कि रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर इफ q इज पॉजिटिव, q पॉजिटिव हो एंड p एंड q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, और p और q का कॉमन डिवाइजर 1 से अधिक ना हो, मतलब वो क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो वो कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला बात कि वह रेशनल नंबर जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो उसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव। दूसरा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 हो। -32/40 यहाँ पे कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी और नंबर से कटेगा। तो देखो, तो 8 से डिवाइड किए तो ये -4/5, अब ये कॉमन डिवाइजर 1 हो गया, 4 भी 1 से कटा, 5 भी 1 से कटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, निगेटिव, तो ये क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, इसके बाद